नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, 16 अक्टूबर 2020 एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के सभी शिफ्टों में जितने जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। साथियों, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में किया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और 42वां संशोधन 1976, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। साथियों, 86वां संशोधन 2002 के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य साथियों था माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। आपका सेकंड क्वेश्चन है, बैथोलित किस प्रकार की चट्टान है? तो ये है आपकी आग्नेय चट्टान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा, यहाँ हिमालय नहीं है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है गुलबदन बेगम। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, जो ये गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा, ये तुर्की भाषा में लिखा और गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, हमने इसके पहले एक लेक्चर लिया था, उसमें इस क्वेश्चन को बताया था। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किस प्रकार का ग्रह है? तो चंद्रमा जो है गैर चमकदार ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य परिचा काली है। और क्वेश्चन 7 है, संविधान के अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें है आपकी 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जैसा कि एक प्रचलित ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन से आपका ये है, पिखलीहाल पुरातात्विक स्थल किस काल का है? तो साथियों, ये है आपका नवपाषाण काल का। तो अब नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया? तो वो था फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली। इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश की राजधानी दक्षिण में नहीं है? तो ये है पाल राजवंश। अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। इसके साथ साथ मेघदूतम, रघुवंशनाथम ये भी कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया रोग किसके कारण होता है? तो साथियों, आपको ज्ञात होना चाहिए, जब मनुष्य के शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स का मात्रा ये जो है आरबीसी से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे ल्यूकेमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो साथियों, ध्यान दीजिएगा, सतलुज नदी सिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और सिवकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। साथियों, जो अटल टनल, रोहतांग टनल, उस लेक्चर में पूरे हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। आप अटल टनल की लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और इसका विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक
एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो साथियों भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 10 अक्टूबर 1953 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है? तो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथियों अगला क्वेश्चन है धीमसा नृत्य, भीम नहीं है, धीमसा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों धीमसा नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के किस पैटर्न के अंदर चुंबकत्व का गुण पाया जाता है? तो यह है आपका आउटर कोर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल के प्रमुख कौन हैं? तो साथियों जीएसटी काउंसिल के प्रमुख निर्मला सीतारमण हैं जो कि वित्त मंत्री हैं। अब रही बात जीएसटी की, तो साथियों जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुई। जीएसटी का पूर्ण नाम देखा जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों आपको बता देना चाहूंगा निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है, भाग 15। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर 2019 विजेता कौन है? तो ये है रानी रामपाल। तो साथियों रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी की कप्तान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 तक गोवा के राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्यपाल मलिक। जनवरी 2020 तक सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। अब रही बात कि अब गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो गोवा के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो इस प्रकार साथियों 16 अक्टूबर के सभी शिफ्टों में प्राप्त जीके जीएस के क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया। आपसे विनम्र निवेदन है, ये आपका अपना चैनल है एग्जाम विजय, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।